जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। महानगर पालिका के सामने आशा वर्कर्स तथा आरोग्य कर्मचारी यूनियन का विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन। सबसे पहले मराठा आरक्षण जरूरी है, बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बंद करे, सकल मराठा समाज की जिलाधिकारी से मांग। काफी दिक्कतों के बाद टाउन हॉल आसिफिया कॉलोनी के रास्ते का काम हुआ शुरू, आमदार प्रदीप जायसवाल के हाथों हुआ उद्घाटन। इंदिरा नगर बाईजीपुरा के लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाले मनपा ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, माजी नगर सेवक शेख जफर अख्तर की मांग। कैंडल मार्च के जरिए नारेगांव वासियों ने किया जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण का समर्थन। जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण को गेवराई गांव के मुस्लिम समाज का मिला समर्थन। CITU यानी कि आशा वर्कर्स तथा आरोग्य कर्मचारी यूनियन की ओर से महानगर पालिका के सामने स्वराज्य संस्था में आस्थापना क्रमांक दिया जाए, सानुग्रह वेतन दिया जाए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित महाआरोग्य शिविर में प्रतिदिन 500 रुपए के मुताबिक 11 दिन के कार्य का मुआवजा देकर सहकार्य किया जाए। इसी के साथ अन्य मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया। साथ ही जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या GR नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। ऐसी जानकारी कॉमरेड मंगल ठोंबरे इन्होंने मीडिया को दी। महानगर पालिका छत्रपती संभाजीनगर इथे जवळपास 510 अशा काम करतात आणि 510 अशा काम करत असताना वारंवार आम्ही प्रशासनाला पत्र देतो, विनंती करतो की आम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून आस्थापना क्रमांक मिळाला पाहिजे। जवळपास 2002 पासून लिंक वर्करमध्ये काम करत असलेल्या माझ्या 100 आशा आणि आत्ता जी नव्याने भरती झालेल्या अशा एकूण सगळ्या 510 अशा इथे काम करत आहेत। आणि जे काही ऑगस्टमध्ये आरोग्य महाशिबिर झालं देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त, त्या शिबिरानिमित्त वंदे मातरम हॉलला मीटिंग घेऊन साहेबांनी सांगितलं, रणजित पाटील साहेब उपायुक्त यांनी सांगितलं की तुम्हाला मोबदला मिळेल आणि तुम्ही महाशिबिरामध्ये काम करा। परंतु 3 पत्र आम्ही दिलेले आहेत आणि आत्तापर्यंत आम्हाला मोबदला मिळालेला नाही। परवा जेव्हा आम्ही साहेबांना 28 तारखेला पत्र दिलं, 25 तारखेला पत्र दिलं, पत्राच्या दरम्यान विचारणा केली असता साहेब म्हटले महानगरपालिकेमध्ये खळखळाट आहे, कुठून काय देणार आहे आम्ही, आणि आम्ही ॲडव्हान्स देता येणार नाही, आम्हाला बोनस देता येणार नाही, म्हणलं सहानुग्रह वेतन द्या आणि त्यांना दिवाळी आशांची गोड करा। तर ते म्हटले महानगरपालिकेमध्ये काहीच नाही तर कसं आम्ही देणार आहोत। तर म्हटलं ते तुम्ही ठरवायचं कसं देणार आहोत। म्हणून आज ह्या ठिकाणी आम्ही शासनाच्या ज्या मागण्या आहे शासन तळावरती आहे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महानगरपालिकेला आम्ही विनंती करत आहोत तुमच्या माध्यमातून 15,000 रुपये बोनस देऊन त्यांची दिवाळी गोड करावा। आणि महाआरोग्य शिबिरामध्ये जे काही आम्ही काम केलेलं आहे 11 दिवस 500 रुपये पर डे प्रमाणे आम्ही त्यांना मोबदला मागितलेला आहे। 11 दिवसाचा 6,500 रुपये मोबदला देऊन आमच्या आशांना त्यांनी सहकार्य करावं। 25 तारखेला आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर जे काही आंदोलन केलं तर आश्वासन मिळालं, काहीच मिळालेलं नाही। तिथं जे काही उपजिल्हा अधिकारी आम्हाला तिथं भेटले आणि त्यांनी सांगितलं शासन स्तरावरच्या ह्या मागण्या आहे आणि आम्ही शासनाला निरोप देतो आणि शासनाकडनं लवकरच आपली मीटिंग बोलवण्यात येईल असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं। परंतु आमची मीटिंगही त्या दिवशी झाली, पण ती मीटिंग काही आमची सकारात्मक झालेली नाही आहे। त्यांनी सांगितलं की आम्ही जे काही आरोग्य सचिव आहे, डेप्युटी सचिव, त्यांनी सांगितलं की 1 तारखेनंतर आम्ही बोलू आणि आम्हाला वारंवार त्यांनी पत्र देऊन आंदोलन मागे घ्या अशी विनंती केलेली आहे। जो काही आशा वर्कर ज्या आहेत त्या काही आरोग्याचा पाठीचा कणा समजला जातो, सर्व आरोग्य यंत्रणा कोरमडलेली आहे, सगळं काम ठप्प पडलेलं आहे आणि हे काम ठप्प पडलेलं असून आशा वर्करला पत्र काढायचा जो दबाडगा आहे तो चालूच आहे। परंतु आशा वर्करनी सुद्धा पूर्ण महाराष्ट्र गट प्रवर्तक फेडरेशन जे आहे आमचं ते टोटल संपामध्ये उतरलेलं आहे आणि महानगरपालिकेच्या सुद्धा अशा संपावरती आहेत। जोपर्यंत आम्हाला काही ठोक असं आश्वासन मिळत नाही, GR आमच्या हातामध्ये येत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही असं मी तुमच्या वतीनं शासनाला सांगते।
मराठा आरक्षण के लिए मराठा बांधव रास्ते पर उतरे हैं। उनके बारे में नहीं सोचते हुए, मराठा समाज बांधव की भावनाओं को ध्यान में नहीं लेते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ इन्होंने बागेश्वर बाबा का दरबार आयोजित किया है। उसे बंद करने की मांग का निवेदन सकल मराठा समाज की ओर से जिलाधिकारी को दिया गया। साथ ही बागेश्वर बाबा इनका कार्यक्रम अगर लिया गया तो सकल मराठा समाज की ओर से लिए जाने वाले कार्यक्रम को बंद किया जाएगा, ऐसा इशारा सकल मराठा समाज की ओर से दिया गया। भागवत कराड यांनी कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्यामागे राजकीय षडयंत्र आहे। त्यामुळे आमची सरळ मागणी आहे की हा जो कार्यक्रम ठेवला हा रद्द करावा। हा जर कार्यक्रम रद्द केला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये सकल मराठा समाजाच्या वतीने हा कार्यक्रम उधळून लावण्यात येईल, असा इशारा आम्ही या जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत जे काही निवेदन दिले त्या मार्फत भागवत कराड आणि पोलीस प्रशासनाला देत आहोत। आमची या ठिकाणी नम्र विनंती आहे आजही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून की एकीकडे मराठा समाज आरक्षणाच्या माध्यमातून एक जळत असताना दुसरीकडे हे असे धार्मिक कार्यक्रम ठेवून आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम हा भागवत कराड करत आहे। म्हणून अशा निर्लज्ज खासदार आमदार, मग ते मराठा समाजाचे असतील किंवा इतर कोणत्या समाजाचे असतील, त्यांनी आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी असे कार्यक्रम ठेवून आम्हाला या ठिकाणी त्यांनी उत्साहित करू नये की तो कार्यक्रम उधळण्यासाठी। म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज निवेदन दिलं आहे आणि निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांना आम्ही इशारा देत आहोत। आज माझ्यासोबत सकल मराठा समाजातील असंख्य लोक जमा झालेली आहेत। हाच समूह येणाऱ्या काळामध्ये यांचा हा कार्यक्रम उधळून लावेल, या ठिकाणी मी एवढी गवाही देतो। बागेश्वर बाबा जर आला तर बागेश्वर बाबाला आम्ही एअरपोर्टच्या बाहेर पडूच देणार नाहीत, याची मात्र नक्की आम्ही काळजी घेऊ। कार्यक्रमस्थळ तर दूरच राहिलं। हा कार्यक्रम एका राजकीय पुढाऱ्याने ठेवलेला कार्यक्रम आहे आणि तो त्याचा वैयक्तिक ठेवलेला कार्यक्रम आहे। आम्ही इकडे मराठा समाजाच्या आंदोलनामध्ये जळत आहोत। अनेक आमचे बांधव आत्महत्या करत आहेत। आत्महत्या करत असताना ज्या माणसाला समजा आम्ही निवडून दिलं आहे, भले आज खासदारासाठी आम्ही मतदान केलं नसेल, परंतु तो राज्यसभेचा जरी खासदार असेल, परंतु आमचा आज प्रतिनिधी झालेला आहे। त्याचं काम आहे मराठा समाजाच्या भावना या त्या केंद्राच्या ठिकाणी कळवणे व त्या ठिकाणी आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पाठपुरावा करणं। तो त्या कुठल्याही पाठपुराव्याच्या याच्यात त्याचा कुठलाही सहभाग नाही आहे किंवा कुठलाही त्यांनी ब्रश शब्द आतापर्यंत काढलेला नाही आहे। आमचा फक्त रोष हा भागवत कराडवरच नसून आमचं या ठिकाणच्या माजी आमदार, खासदार, मंत्री सगळ्यावरती रोष आहे। जरांगे पाटील म्हणजे आमचे एक महात्मा गांधी आहेत। आम्ही याहीपूर्वी जे काही मोर्चे काढले, आंदोलने केली, ती शांततेची मार्गाने केली, परंतु हे प्रशासन, या ठिकाणचे आमदार, खासदार, सरकार हे आमच्या संयमाचा अंत पाहत आहे आणि त्या अंताचा हा उद्रेक आहे। ते सांगतो ना, आमच्या समाजातील अनेक लोकांनी, युवकांनी फाश्या घेतल्यात, आत्महत्या केल्यात, बलिदान दिलेत, त्यावरती हे प्रशासन डिम बसलं आहे। मी एवढं सांगेल, याच प्रशासनातील काय अधिकाऱ्यांनी हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी, चिरडीत काढण्यासाठी आमच्यामध्येच काही पिलावळ पेरलेली आहेत आणि ती पिलावळ हे काम करण्याचं काम करत आहेत। यामध्ये एखाद्या हातात दगड घेऊन बसवर मारणारा तो आमचा आंदोलक असूच शकत नाही, कारण आम्ही आजही बघा शांततेच्या मार्गानं कॅन्डल मार्चच्या माध्यमातून असो किंवा धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून असो, उपोषणाच्या माध्यमातून असून आम्ही आंदोलन करत आहोत। आमच्या या ठिकाणी असंख्य ठिकाणी उपोषणे चालू आहेत। तुम्हाला कुठे दगडफेक करताना किंवा जाळपोळ करताना कोणी दिसले का? तर हे जे काही जाळपोळ होते, हे काय आंदोलन होतं आहे, उद्रेक होतो आहे, हे उद्रेक करणारी ही शासनातल्याच लोकांची काही पिलावळ आमच्यामध्ये सोडलेली आहे। राजीनामा देणं म्हणजे त्या गोष्टीपासून पळवाट काढणं आहे। माझ्या ऐकण्यात आलं आहे की पाठिंबा देऊन काय फायदा? अहो, तुम्ही आमची बाजू त्या ठिकाणी मांडण्यासाठी आक्रमक व्हायला पाहिजे। तुम्ही राजीनामा देऊन घरी बसणार, राजीनामा दिला म्हणजे काय झालं की तुम्हाला त्या ठिकाणचे दरवाजे बंद झाली, मुद्दा कोण घेऊन जाणार तिथे? बरोबर, तो मुद्दा आमचा घेऊन कोण मांडणार तिथं? एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, देत कसे नाही। टाउन हॉल आसिफिया कॉलोनी यहाँ के रास्ते के काम की शुरुआत करने के लिए आमदार प्रदीप जायसवाल इन्होंने बहुत मेहनत की है। प्रदीप जायसवाल ये वार्ड के विकास के कामों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी समाज को लेकर एक साथ चलने वाले शख्सियत प्रदीप जायसवाल है। आमदार प्रदीप जायसवाल ये अपने और पक्ष की मदद से शहर के ज्यादातर वार्ड के विकास काम करते हैं। इसी तरह 2 से 3 महीने की अवधि लगने के बाद भी आज आखिरकार टाउन हॉल आसिफिया कॉलोनी के रास्ते के काम की शुरुआत आमदार प्रदीप जायसवाल इनकी कोशिशों से हुई। ये जानकारी आमदार प्रदीप जायसवाल इन्होंने मीडिया को खुद दी। इस रास्ते के काम का उद्घाटन आमदार प्रदीप जायसवाल के हाथों हुआ। इस मौके पर स्थानिक नागरिक उपस्थित थे। उन्होंने आमदार प्रदीप जायसवाल इनका आभार व्यक्त किया। एक्चुअली इसको तो थोड़ा सा देर हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर गली के अंदर कम से कम 1-2-3 महीने पहले चालू हो जाना चाहिए था। कुछ कारण से कोई लोग जानबूझ के तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ के हमारे नगर सेवक मतीन भाई को धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, मैंने उस अधिकारी को बोला तूने देखा नहीं, तेरा
फिर उसने फिर परसों के दिन बात किया और कल से उन्होंने काम चालू करने का बोला था। तो तुम काम चालू कर दो, मैं आगे मिलूँगा। तो मतीन भाई बोले चालू भी करा तो आप दो ये करके जाओ। इतना बड़ा रोड है कि लोग इतना खुशी जाएंगे यहाँ से। तो अपना फिरोज किराना, माजी नगर सेवक सलीम कुरैशी गली, अशफाक किराना तक ये रोड जाने वाला है। आप देख रहे होंगे शहर के अंदर सब समाज के पास हर जगह काम चालू है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं किसी के यहाँ काम चालू है, किसी के यहाँ चालू नहीं है। मुस्लिम रहने दो, हिंदू रहने दो, दलित रहने दो, अपना ये रहने दो, हर जगह आज अपने शहर के अंदर मध्य में मुझे नहीं लगता इसके पहले सिटी के अंदर इतना कभी पैसा आया। आज इतना पैसा आया करके ये भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर समाज के यहाँ काम करने के लिए मेरे को इतना पैसा दिए कि अपना शहर सबसे पुराना है। जहाँ हम पुराने लोग जो रहते हैं यहाँ, जिस अभी नए बच्चों को मालूम नहीं होगा, पुराना शहर यही था। और जो नए शहर से आए हुए लोग करोड़पति बन गए और हम यहाँ के ही रह गए। इसलिए अपने शहर को एकदम सुंदर और अच्छा बनाना है। इनकम्प्लीट काम है, पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। 3 कोटी के उद्घाटन करेंगे। अभी 3 कोटी का उद्घाटन उस दिन करके गया था। 3 कोटी के पूरे काम यहाँ पे होंगे। आज शहर के अंदर कम से कम माननीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 350 करोड़ के काम कर चुका हूँ। और अभी आने वाले ईदगाह अभी अपने देखे होंगे, रोजे बाग के ईदगाह को अभी 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। मैं शमशान भूमि की अपना तुम्हारे कब्रस्तान के लिए 20 लाख रुपए लाया हूँ। सैदा कॉलोनी में हमारे यहाँ भाई बहन खड़े हुए 90 लाख की लाइन वहाँ डाल के दे रहा हूँ कि आप देख नहीं सकते कि लोग कैसे रहते थे। कई जगह तुम्हारी इंसानियत होना। इलेक्शन आते जाते रहता है, कोई चुन के आता, कोई गिर जाता, ये तो हमेशा चलते रहेगा। लेकिन हमारी इंसानियत क्या होना है कि हम जब चुन के आए तो सब एरिया हमारा बोल के हम लोगों ने काम करना चाहिए। उस तरह से इस शहर के अंदर एक समाज का आदमी मुझे नाम नहीं रख सकता। हर जगह मैं काम कर रहा हूँ, हर समाज के पास काम कर रहा हूँ। ये अपना सबका कर्तव्य रहता है, करना चाहिए और वो हिसाब से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मतीन भाई ने भी देखा होगा कि आप जाएंगे अभी हमारे मोहन भाई उनके एरिया में जाएंगे तो तुम अभी भी ये कंडीशन देखेंगे तो आप कितने भी रहे तो देखने के बाद कि आपके आंखों में ऐसा बुरा आएगा कि ये चीज़ कितनी गंदी है। हमारे माँ बहन, हमारे छोटे बच्चे पानी के अंदर घूम रहे हैं। अभी उनके वास्ते 90 लाख की लाइन डाल के दे रहा हूँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। ये इंसानियत है, बाकी कुछ नहीं है कि चुप तो भी बताने के लिए आ गए मुस्लिम धर्म के सामने आया अपने ऐसा करे, उसके लिए नहीं। अपना फर्जी है, सब जगह काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में सब जगहों में काम करें। मैं 100%, क्योंकि मैंने कहा हूँ सीएम साहब को मुझे मंडल नहीं चाहिए, मेरे को खंडल नहीं चाहिए, मेरे को ना मंत्री पद चाहिए। मेरे शहर के अंदर रहने वाले गरीब लोगों के लिए मुझे निधि जितना ज़्यादा दे सके आप दो, ताकि इतने सालों से कई ऐसी जगह है कि मैं बोलता 40 सालों से रोड नहीं बने। आप मेरे साथ चल के और जटवाड़ा रोड से लेके सब वो रोड पे कि वो लोग तो आंखों में पानी आ जाता, मेरे को देखते माना नहीं भाई ये सब दुआ का काम है, मेरा नहीं है। मेरे को शिंदे साहब ने मदद करे बोल के मैं कर सका, मेरे को पैसे नहीं मिलते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए ये शहर आपको दिवाली के बाद देखने के लायक ये शहर मिल जाए। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर। आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ। तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। महानगर पालिका के द्वारा नियुक्त GVPR कंपनी के ठेकेदार ने इंदिरा नगर बाईजेपुरा यहां पर नई पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया है। ठेकेदार ने नए पानी के पाइपलाइन के कनेक्शन देने के लिए कार्यादेश के B1 निविदा सूचना टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक
निःशुल्क होने के बावजूद स्थानिक नागरिकों से पैसे लेने का काम किया है। इसीलिए ठेकेदार के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर गुना दाखिल किया जाए, इस मांग का निवेदन माजी नगर सेवक शेख जफर अख्तर की ओर से महानगर पालिका कमिश्नर को दिया गया। इंदिरा नगर बाईजीपुरा गली नंबर 33 के अंदर अभी हम हैं। यहाँ पे जीवीपीआर कंपनी के जानिब से पानी की नवी पाइपलाइन डाली जा रही है। होना ये चाहिए, डाली गई है। पिछले गुज़िश्ता 3 महीनों से कैसी लाइन डाली जा रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। होना ये चाहिए कि कंपनी ने फ्री में कनेक्शन देना चाहिए, कनेक्शन के नाम पर कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ भी ये लाइन डाल रहे, यहाँ पे कनेक्शन देने के नाम पर लोगों से 3,000, किसी से 2,500, किसी से 2,000 रुपये ले रहे। इसी गली नंबर 30 के अंदर एक मसला हुआ, वो वहाँ पे मैंने तमाम लोगों से जिसने जितने पैसे दिया उनसे उस पर अमाउंट लिख कर लिया। अमाउंट लिख कर लेने के बाद में उनकी मोबाइल नंबर लिया, उनकी सिग्नेचर लिया। औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से इनसे मुलाकात करके मैंने ये उनको सारी चीज़ें बताया और उनसे शिकायत की। लेकिन शिकायत करने के बाद में भी ये मामला कहीं ना कहीं रुक रहा नहीं है। आज मैं हूँ गली नंबर 33 के अंदर और यहाँ पे भी जीवीपीआर कंपनी की तरफ से जो लाइन डाली जा रही, यहाँ पे भी जो तो इलीगल तरीके से लोगों से 4,500 हज़ार रुपये लिए और 300 रुपये अलग से लिए। 4,500 कहीं के लिए वो तो मालूम नहीं है, लेकिन 300 रुपये अलग से कहीं के लिए वो भी मालूम नहीं है। जबकि महानगर पालिका के अंदर 3,025 रुपये के अंदर लीगलाइज कनेक्शन हो जाता। ये जितनी माँ बहनें मेरी यहाँ पे खड़ी हुई तमाम बहनों से जो तो पैसे लिए गए हैं, आप खुद इन लोगों से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो गली के अंदर किसी एक बंदे को जो तो फेवर में ले रहा, और वो फेवर में लेने के बाद में वो बंदे को बोल रहा है कि तू सबसे कलेक्शन कर ले, ताकि गली के लोगों का भरोसा बैठ जाए कि भाई अपने गली का है। जी पावती दी जा रही, पावती इनको 4,500 रुपये इन्होंने भरे, लेकिन इनको पावती जो तो किसी को 1,000 रुपये की मिली है, किसी को 2,025 रुपये की पावती मिली। अच्छा, गली के अंदर एक मेन बंदा पकड़ ले रहे, उसके पास में सारा कलेक्शन जमा कर रहे हैं और वो बंदे के पास से फिर ये जो है तो दलाली टाइप कर रहे। हमारे को ना 6-7 महीने से पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कोई लीडर हमारे पास सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी परेशानी की वजह से हमारे को है ना पावती के लिए है ना हमारे को है ना कोई लाइसेंस होल्डर पकड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे 4,500 हज़ार रुपये हमारे कनेक्शन के लिए गए। 4,500 हज़ार रुपये हमारे कनेक्शन के लिए गए। अच्छा। इसलिए क्योंकि हमारे को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। इसके हमारे को पानी भी हमारे को ना 6 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से हमारे को पैसे डालना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे को अब लाइन कनेक्शन हो रही है। अब उसका प्रोसेस जो है तो वो तुमने पैसे लेके किसके पास दिए? मैंने पैसा लेके है ना लाइसेंस होल्डर के पास, बाबू भाई के पास दिया। बाबू भाई के पास में दिए। अच्छा, कितने लोगों के पैसे दिए तुमने कम से कम? मैंने तो कुछ 18-19 लोग होंगे। अच्छा, और पावती कितने कितने की मिली? पावती उसके ऊपर लिखी हुई है 2,025 रुपये की। अच्छा, 4,500 रुपये लिए, लेकिन पैसे 4,500 रुपये लिए। 4,500 रुपये घर पे मेरे को लोगों ने, मैंने उन्होंने जो बोले मेरे को भाई कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कहीं के लिए फिर वो उन्होंने नहीं मालूम हमको। अच्छा, ठीक है, तुमने दिए ना, मगर 19 लोगों के पैसे तुमने जमा करके मैंने दिए? पैसे जमा करके दिया। अच्छा, ठीक। आम्ही इथले रहिवासी आहोत। आम्हाला 6 महिन्यापासून पाण्याचा प्रॉब्लेम होता, तर आम्ही कमीत कमी 50 ते 60 वेळा आम्ही महानगरपालिकेला चक्र मारलं. तिथं कोणी आमचा एकही शब्द ऐकायला तयार नाही. त्याच्यामुळं मग आम्ही तिथं एक देवरे साहेब म्हणून आहे, त्यांचा नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर भेटला. त्याच्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला एक पवार सर म्हणे त्यांनी दिला, आणि की लायसन होल्डर म्हणून एक बाबूबाई म्हणे तुम्ही पैसे जमा करा किंवा तुमची भरलेली पावती दाखवा. म्हटलं आमच्याकडे भरलेली पावती आमची जुनी आहे, पण आता सध्याची नाही आहे 2023ची. नाही तुम्हाला ते भरून घ्यावं लागेल म्हणे 2023ची. मग त्यांना आम्ही पैशाबद्दल बोललो, ते आम्हाला 4,500 रुपये बोलले. मग आम्ही त्यांना 4,500 रुपये दिले, पण आम्हाला पावती 3,025 रुपयाची आलेली आहे. आणि 20 दिवस झाले, आज 20 ते 21 दिवस झालेले. त्याच्यानंतर त्यांनी हे काम सुरू केलेलं आहे. नंतर आम्ही त्यांना ते 1,500चा प्रश्न केला. ते म्हणे ते इंजिनियरचे आणि ते मटेरियलचे ते मला ते पैसे वरती लागतील म्हणे 1,500 रुपये. मला ठीक आहे, चालेल. आता पाण्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आम्ही ते 1,500 रुपये त्यांना एक्स्ट्रा दिलेले आहे, पण जे चुकीने ज्यांनी घेतलेले आहे ते 1,500 रुपये ते आम्हाला आमच्या रिटर्न करून द्यावे. त्यांनी नारेगांव परिसर में मराठा आरक्षण के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। इस आरक्षण के चलते समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उन्हें शिक्षा तथा नौकरी पाने के लिए अवसर प्राप्त होगा। इसी आशा को लिए इस एरिया के स्थानिक निवासी महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी ने मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण को समर्थन देते हुए इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने शुरू किए मराठा आरक्षण के जन आंदोलन की हवा बहुत तेजी से फैल रही है। हर शहर, गांव से तथा सभी समाज से मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, ये मांग जोर पकड़ रही है।
गेवराई गांव के मुस्लिम समाज के राजकीय पक्ष प्रमुख, सामाजिक पक्ष और संगठना प्रमुख तथा सोशल वर्कर एसोसिएशन के प्रमुख, ये सभी मनोज जरांगे पाटिल इनके मराठा आरक्षण को समर्थन देने के लिए आज अंतरवली सराटी यहाँ पर पहुंचे। शेख जमादार, अली बागवान, अब्बास वकील, माजी नगराध्यक्ष खाजा भाई इनके साथ और सभी मुस्लिम समाज बांधव इस मराठा आरक्षण के समर्थन में उपस्थित थे। हम यहाँ पर हमारे अपने गेवराई तालुके के और गेवराई शहर के पूरे प्रमुख मुस्लिम समाज की तरफ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। कुछ सियासी है, समाजी है, सोशल काम करने वाले लोग हैं, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। सब यहाँ पर सराटे अंतरवली इसलिए आए कि यहाँ पर जरांगे पाटिल साहब से मिलकर उनको मराठा आरक्षण के लिए मुस्लिम समाज की तरफ से पार्टिंबा मिले, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन आए हुए, क्या क्या नाम? हम यहाँ पर हमारे अपने शेख जमादार साहब हैं, हमारे अपने पत्रकार अयूब बागवान साहब हैं, एडवोकेट हमारे अपने अब्बास वकील साहब हैं, हमारे अपने शफीक अतार साहब हैं, हमारे अपने माजी नगर अध्यक्ष खाजा भाई है, खाजा मामू जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे अपने बद्दू भाई हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे अपने युवा और सीनियर किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल।